हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 17, विज्ञान क्लास 10th। हमारा पर्यावरण, पारितंत्र, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पारितंत्र क्या होता है। तो देखिए, कोई भी एक क्षेत्र है जिसमें जो जितने भी जीव होते हैं और आसपास का जो वातावरण है, अजैव मतलब जिसमें जान नहीं है, जीवित और जैव और अजैव मिलकर जब एक साथ रहते हैं, जो इनके बीच में तालमेल होता है, उसे पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि हम बोले कि कोई तालाब है, उसमें तालाब में पानी है और आसपास की हवा एनवायरमेंट है, और उसमें जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे और छोटे से लेकर जो भी जानवर रहते हैं, इनका आपस में क्या है, संयुक्त रूप से तालमेल बनता है, उसको पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक प्राकृतिक पारितंत्र और एक कृत्रिम यानी कि बनावटी। प्राकृतिक पारितंत्र वो होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि तालाब और झील, ये प्रकृति की देन है, इसलिए प्राकृतिक पारितंत्र है। और मानव निर्मित होता है जो उसे कृत्रिम कहते हैं, जैसे कि खेत बाग। खेत क्या होता है, खेत को तो खेती करता है मनुष्य, करता है ना, बगीचे मनुष्य बनाता है, एक्वेरियम मनुष्य बनाता है, तो ये सब क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। आपने एक्वेरियम में भी देखा होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें कि मछली वगैरह या जो भी जलीय जीव जंतु है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। अब पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के दो घटक होते हैं बच्चे, एक अजैव और एक जैव घटक। जैव घटक मतलब कि जिनमें जीवन है, जैसे पौधे, जानवर, पेड़ पौधे और मनुष्य भी आ सकता है। अजैव में आता है हवा, जल, भूमि, जिस चीज में जान ना हो। अब जैव के अंदर इन्होंने बताया गया है कि जैव घटक में होता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और उपभोक्ता की कैटेगरी में आ जाते हैं शाकाहारी उपभोक्ता, जो कि सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, मांसाहारी उपभोक्ता जो सिर्फ मांस खाते हैं, और सर्वाहारी उपभोक्ता जो दोनों खाते हैं। और परजीवी क्या होते हैं, जो डेड चीजों से, मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मृत चीजों से नहीं, जो जीवों के ऊपर रहेगा, जैसे जूं होती हैं या गाय भैंसों पे जो कीड़े होते हैं वो उनके ऊपर से खाते हैं ना अपना भोजन, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको अब समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पूरा इसको बताया गया है कि अजैविक घटक, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान या जो भी निर्जीव चीजें हैं, सब अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, ये जैविक घटक हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा जाता है, जैसे उत्पादक है। उत्पादक क्या होता है, जितने भी हरे पौधे हैं, नील हरित शैवाल है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो इन्हें उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं, वो जीव जो अपने भोजन के लिए, यहाँ अपना आएगा, अपने भोजन के लिए परोक्ष रूप से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक पे, इन पे निर्भर करते हैं। जैसे कि हम मनुष्य ही हैं, क्या हम उत्पादों पे निर्भर नहीं होते हैं, होते हैं ना, सभी जानवर, सब कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन पे निर्भर है। आप कहोगे शेर तो इन पे निर्भर नहीं, नहीं, शेर भी इन पे निर्भर है, कैसे नहीं है बताइए। शेर किसको खाएगा, उन जानवरों को जो शाकाहारी टाइप के हैं, तो वो शाकाहारी ने क्या खाया, पौधों को खाया, तो हो गया ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली रिलेशन हो गया। उपभोक्ता को निम्न में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को, एक होते हैं शाकाहारी उपभोक्ता। अब जो उपभोक्ता है यानी कि जो किसी न किसी तरीके से उत्पादक पर निर्भर है, तो उपभोक्ता कौन कौन से हैं, शाकाहारी जो सिर्फ क्या खाते हैं, पौधे खाते हैं, जैसे कि बकरी, हिरण, गाय, है ना। मांसाहारी क्या है, सिर्फ मांस खाते हैं, शेर, बाघ, चीता। और सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं, जैसे कि मनुष्य, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, दोनों खाते हैं, है ना। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों के शरीर पे रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे जूं मैंने बताया, अमर बेल है, किसी पेड़ पे रह के और उससे भोजन लेती है, उसे अमर बेल कहते हैं। अब अपघटक, अपघटक होते हैं जो मरे हुए जीव या पौधों को उससे अपना भोजन लेते हैं, उनको तोड़ तोड़ के जैसे जिसमें कीड़े नहीं लग जाते, उसको कीड़े लगना कहते हैं। तो मरे हुए जीवों से या पौधों को सरल अणु में अवघटित कर देते हैं, जैसे कि जीवाणु। जीवाणु यही तो करते हैं। ठीक है, अब आती है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है, जब एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, और ये चेन चली आती है। जैसे देखिए, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खा रहा है, शेर को बाज खा लेगा, और बाज अगर मरेगा तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। तो ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है,
उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहते हैं। पोषक स्तर मतलब कि यहाँ से पोषण इसको मिल रहा है, फिर इसको इससे शेर को मिल रहा है, इसे पोषक स्तर कहते हैं। अब पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, ऊर्जा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे एक ही दिशा में होता है, मतलब हरे पौधे सूरज से जितनी ऊर्जा आती है उसका केवल 1% भाग ही भोजन में बदल पाते हैं। जितनी भी ऊर्जा सूरज से आती है उसका सिर्फ 1%। ध्यान रखिएगा, उसके बाद शुरू होता है 10% का नियम। अब हरे पौधे को जो खाता है उसमें 10% ऊर्जा जाती है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही जाती है और बाकी 90% ऊर्जा सारी वायुमंडल में मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि पौधे को हिरण ने खाया तो हिरण को 10% मिलेगा पौधे से, बाकी सारी की सारी ऊर्जा चली गई। ऊर्जा ह्रास के कारण आहार श्रृंखला में 3 या 4 पोषक स्तर होते हैं। ठीक है, 3 या 4 लेवल मतलब ये देखिए क्या है, उत्पादक स्तर यानी कि यहाँ से पौधे हैं, पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता, मान लीजिए हिरण, हिरण से द्वितीयक उपभोक्ता जो हिरण को खाता है, और तृतीयक जो दोनों को खाता है, ये सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये है ऊर्जा प्रवाह की दिशा। आप ये देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है, कम होता जा रहा है, उत्पादक ज्यादा है, यहाँ से ऊर्जा कम होती जा रही है। ठीक है, ऊपर जाते जाते ऊर्जा जो है कम मिलती है। जैव आवर्धन क्या है? आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है, बढ़ती जाती है, उसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी में केमिकल है तो वो पौधों को मिला, अब वो पानी में केमिकल हो गया, पौधे में भी केमिकल हुआ, उस रसायन को हिरण ने खाया, हिरण में गया। ठीक है, हिरण को शेर ने खाया, शेर में वो रसायन गया, लेकिन शेर ने, अब देखो इस हिरण ने उस पानी को भी पिया था, उस पौधे को भी खाया है, तो हिरण में ज्यादा हो गया ना रसायन। अब शेर ने हिरण को खाया तो शेर में हिरण का, पौधे का वो सारा रसायन तो आया, और शेर को प्यास लगी, उसने भी पानी पी लिया, तो उसमें पानी का भी रसायन चला गया। ऐसे किसी और बाज ने मान लीजिए शेर को खाया, जब शेर मर गया तो उसमें शेर तक का तो आया, साथ में उसने पानी भी पी लिया। तो इस तरह से क्या है, जो सबसे ऊपर लेवल होगा ना आहार श्रृंखला में, उसमें हानिकारक रसायन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि एक टाइम पे बाज अचानक मरने लग गए थे, क्योंकि उनमें हानिकारक रसायनों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और यही होता है कि एक आहार श्रृंखला से दूसरे आहार श्रृंखला में जब हानिकारक रसायन जाते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। खाली उन जीवों को खाने से नहीं होता ना, वो बाकी चीजें तो लेते हैं ना एनवायरमेंट से। हाँ, तो ये जो रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मनुष्य में पाई जाती है देखा जाए तो, और जो सबसे ऊपर लेवल पे होंगे ना उनमें पाई जाती है, क्योंकि आहार श्रृंखला में मनुष्य बहुत ऊपर आते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अब ये सबको खाते हैं, इसको भी खाते हैं, इसको भी खाते हैं, इसको भी खाते हैं, और पानी भी लेते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा रसायन पाएगा ना, तो यही है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको। आज का जो ये था टॉपिक हमारा पर्यावरण पारितंत्र। प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यदि उत्पादक स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा मिल रही है। देखिए उत्पादक स्तर क्या है, उत्पादक स्तर ये है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब ये देखिए, उत्पादक के बाद आता है प्रथम उपभोक्ता। कह रहा उत्पादक स्तर पे यानी यहीं पे 10,000 जूल ऊर्जा मिलती है। तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी होगी? प्रथम पोषी यानी कि पहला लेवल। ठीक है, तो हम आपको आगे तक का भी लेवल बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 और हम यही बताते हैं आपको। देखिए उत्पादक को कितनी ऊर्जा है, उत्पादक स्तर पर है 1 2 3 4 10,000 जूल ऊर्जा। ठीक है, अब प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा, प्राथमिक उपभोक्ता को कितनी मिलेगी? 10,000 जूल का 10%, तो कितना आएगा? 1,000 जूल। ठीक है,
अगर हमें द्वितीय उपभोक्ता भी निकालना हो तो द्वितीय उपभोक्ता, बाकी 900 जो 10,000 में 1000 जूल मिली तो बाकी उड़ गई, ध्यान रखना है, सब चले गए एनवायरमेंट में। 1000 जूल प्राथमिक उपभोक्ता को मिली, इस 1000 का 10% निकालिए, 1000 जूल का 10% काटिए इसको, कितना आया 100 जूल, यानी इस लेवल पे 100 जूल। देखिए यहाँ पे 10,000 जूल था, यहाँ 1000 जूल हो गया, इसको 100 जूल हुआ। अब इसका भी 10% निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, निकालिए 100 जूल का 10%, तो हम देख रहे हैं कि 10 ही जूल ऊर्जा मिलेगी, किसको, सबसे ऊपर के लेवल पे। तो हो गया। अगर आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बनाना है। तो तालाब और जंगल क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। तो देखिए ये तालाब का है, तालाब में आहार श्रृंखला, ठीक है। और ये जंगल का है, जंगल में आहार श्रृंखला, ठीक है। चलिए तालाब में देखिए, तालाब है, तालाब में घास है तालाब की, उसको किसी कीड़े ने खाया, कीड़े को किसने, फ्रॉग ने, मेंढक ने खाया, मेंढक को मछली ने खाया, तो ये आहार श्रृंखला। जंगल में देखिए, जंगल में क्या, सूरज से ऊर्जा मिली पौधे को, और ऐसे सूरज से इसको भी मिली होगी, ठीक है। और पौधे को खाया इस शाकाहारी जानवर ने, हिरण वगैरह कोई भी बना सकते हैं यहाँ पे आप। उसको शेर ने खाया, और शेर को जैसे अब कोई डेड मर जाता तो उसको फिर खाते ना, डेड को जो भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो आप आहार श्रृंखला में शेर तक भी रख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये वर्कशीट पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बताइएगा कि मनुष्य जो है आहार श्रृंखला में कौन से पायदान पे है, सबसे शीर्ष पे या सबसे नीचे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।